सुंदरनगर थाना अंतर्गत पुरेहासा पंचायत करीम तालाब के पास जमीन को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध। जहां एक और ग्रामीण संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन कोर्ट के आदेश के बाद अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। कई ग्रामीणों ने आक्रोश जताया कि करीम तालाब के पास अपना पुश्तैनी जमीन है मगर कागजात दिखाने में असमर्थ है। जिला प्रशासन कोर्ट के आदेश के बाद वज्र वाहन के साथ पूरी शक्ति न्याय के लिए लगा दिए हैं। ये जो ग्रामीण है, ये एक पार्ट हो गया, जैसे हम अपना रियायती का बात बोले, और इधर का जो है ग्रामीण है अपना, ये सार्वजनिक मैदान को लेकर के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है सर? मैं रैयत सुखलाल मुर्मू। जमीन है, रेती जमीन में जबरदस्त घूमा फिर लोग यहाँ बाउंड्री वॉल कर रहा है, घर बनाने के लिए चाह रहा है, तो हम लोग यही वो लोग को मना कर रहा है कि रेती जमीन है, हम लोग का जमीन है, हम लोग का अधिकार है, हम लोग बनाने नहीं देंगे। इसका कागज हो गया तो सब आप लोग के पास हाँ, है? हाँ है। कितने साल से आप लोग यहाँ पे? बहुत साल से, परदादा लेके बहुत साल से। कोर्ट का तो आदेश आया है कि जिसका जमीन है वो लोग अपने कब्जा करें, तो आप नहीं, आदेश नहीं आया है। अगर आदेश दिया होगा तो मेरे को भी तो देना चाहिए था कागज। अगर उसका है बोल के डिग्री हो गया तो मेरे को भी तो देना चाहिए ना। आप इसी गांव हाँ? के रहने वाले? इसी गांव का, इसी जमीन का, ये जमीन का। आज जो आप लोग पूरे गांव इकट्ठा हुए, किस लिए? ये लड़ाई आज की नहीं है, एक कई सालों से ये लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसमें करीम नामक व्यक्ति जो ये दावा कर रहा है कि यहाँ पे जो हमारे रोड के पास में जो खातियानी जमीन, उस पे भी वो दावा कर रहे हैं, और प्लस जो यहाँ पे करीम तालाब के नाम से ये जो बना गया है, जो 64 के सर्वे में वो अपना नाम दिखा रहे हैं। तो हम बात करना चाहेंगे 1932 का, और 1932 में हमारे ये जो ज़मीन है वो ग्राम सभा का ज़मीन होता है। तो सवाल ये उठता है कि पुरेहासा ग्राम सभा और जोंद्रागोड़ा टोला में जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ये करीम का ज़मीन कहाँ से है? लड़ने वाला हमारा बाप दादा, जान देने वाला हम लोग, और ये करीमिया कहाँ से आ गया भाई? और ये जो ज़मीन दलाल लोग, जो साहू, ये लोग जो दावा कर रहे हैं, तो हम तो यही बोलेंगे कि जिनसे आप खरीदे हो उनको सामने लेके आ जाओ, और हम उनसे सवाल करेंगे कि आपको ये जमीन कैसे मिला, क्योंकि बिना ग्राम सभा के अनुमति के इतना बड़ा जमीन जो तकरीबन एकड़ों एकड़ जमीन है कैसे हस्तांतरित हुआ। और इसमें जो हाई कोर्ट से जो अभी PIL चल रहा है, उसमें ये चीज बोला जा रहा है कि वहां से लोगों को आदेश मिला। तो मैं उनको सूचना दे दूं, ये आदेश नहीं है, निर्देश दिया गया है कि आप नीचे जो आपके उच्च स्तर में DC है, SDO है, आपका CO है, इनके माध्यम से जाइए। तो ये वहां नहीं जाके आप हमको निर्देश का पेपर दिखा रहे हो। तो भैया, हम कोई अनपढ़ गवार नहीं है, हम कोई हरिया और दारू में बिकने वाले आदिवासी नहीं है। आज भी आदिवासी शिक्षित है। आप लोगों ने हमें ये सोच के रखा कि 2 गिलास हरिया में डिंग डांग होकर हम लोग क्या झूम रहे हैं। भैया, हमारी जमीनों की सुरक्षा करने के लिए अगर हमको अपना लहू भी देना पड़े ना, तो इतिहास की पन्नों को पलटना होगा इन लोगों को कि भैया, हम लोगों ने जमींदारी प्रथा भी खत्म किया, ब्रिटिश के छाती में तीर भोंका था, तब जाके ये आज एकड़ों एकड़ों जमीन का मालिक हुए। सिद्धू कानू पोटो हो, बिरसा मुंडा, रघुनाथ सिंह भूमिज, इन कई लोगों के खूनों से ये सींचा गया ये जमीन को। आज ये कर्मिया बोलेगा, ये साहू जो कहां से आया है, यूपी बिहार से आके यहाँ पे दादागिरी करोगे, छाती में खाएंगे गोली। प्रशासन जितना लगाना लगाओ, मिलिट्री जितना फोर्स लगाना लगाओ, आर पार की बात करेंगे। तांडव जब देखना चाहते हो आदिवासियों का तांडव, तो दिखा देंगे तांडव। जितना तुम फोर्स ला सकते हो लगाओ। आज ये जमीन पे टिका हुआ है दलाली करने के लिए, और दमखम से ये बात बोलता है ये लोग कि यहाँ के जमीन का मालिक हम है। साला जमीन का मालिक तुम था तो बिरसा मुंडा कौन था रे? बता, तेरा बाप था क्या बिरसा मुंडा? सिद्धू कानू कौन था? CNT किसके लिए बना? हाँ, जो बात बोलते हो 1908 में CNT एक्ट बनता है, उसका मतलब कि ये 5th शेड्यूल एरिया है, और 5th शेड्यूल में ग्राम सभा का चलेगा। तो ये ग्राम सभा से बड़ा है, ये लोग बड़ा है। ये CO, ये अधिकारी आज हम लोग को सिखाते हैं कि ये जमीन इन लोगों को आवंटित किया गया। 1-1 रुपया में रजिस्ट्री किया गया था, किसके समय में? रघुवर दास के कार्यकाल में। ये कैसे हो गया? उसका बाप का जमीन था क्या? आज यहाँ के विधायक और मंत्री जिस तरह से मौन धारण करके बैठे हुए ना, आने वाला समय में तांडव करवाएंगे, तांडव, नंगा नाच करवाएंगे लोग को। जिस तरह से हमें परेशान कर रहे ना, तो ये भी जान ले
कि अगर हमने अपना पारंपरिक औजार उठाया तो बचने का मौका नहीं देंगे। खून तो उस वक्त भी दिए थे, इस बार भी देंगे खून। आर पार की बात होगी, सीधा छाती में वार करेंगे, तीर के नोक पे बात करेंगे। कितने साल से आप यहाँ पे है? ये तकरीबन कितने साल से? अरे जब से जमीन बना तब से जी। ये जल जंगल, ये जमीन पूरा, ये जंगल झाड़ था, ये बनाने वाले हम लोग हैं। ये इसका बाप दादा कौन साहू, कौन बनिया, कौन करीमिया, ये लोग नहीं था। ये जमीन को बनाने वाला आदिवासी था। आदिवासी के जमीन में आके छाती में तुम चढ़ोगे, छाती फाड़ देंगे, छाती नोच के ले लेंगे, सीधा जानते हैं। आखिर ये जितने भी हो रहा है कोर्ट के आदेश पे हो रहा है, इस पे आप किसके आदेश पे हो रहा है? ये भू माफिया पूंजीपति चंद पैसों में हमारे अधिकारी जो है अपने गिरबान को गिरवी में रख रहे हैं। आज जिस सीओ को सीएनटी का सुरक्षा करना चाहिए, आज वो सीओ ये दावा करता है कि ये आपका दस्तावेज दिखाइए। अरे आपको तो शर्म आना चाहिए। सीएनटी सबसे बड़ा दस्तावेज होता है। 1908 में सीएनटी एक्ट बना है, आपको पढ़े नहीं है? अरे किस बैकग्राउंड से पढ़ गए हैं? कौन से पाठशाला में पढ़े हैं आप? हाँ, किस क्षेत्र में आप सीओ बन गए हो? आपको ये तो नॉलेज होना चाहिए ना। 5th शेड्यूल क्षेत्र में आप सीओ हो तो 5th शेड्यूल का मालिक कौन होगा? सीओ सिर्फ हमारे जमीनों की सुरक्षा करने के लिए है, ना कि जमीन दलालों के जाके सोफा में सोने के लायक है। समझे? ये चीज उनको ज्ञात होना चाहिए। लेकिन आज यहाँ पे जितने भी अधिकारी आते हैं सिर्फ आदिवासियों पे दमन करने आते हैं, आदिवासियों के जमीन को लूटने आते हैं और सोचते हैं कि आदिवासी 2 कौड़ियों में बिकने वाला हरिया दारू में खरीद लोगे। भैया उस समय जितना करना था कर लिए। अब इतना तो पढ़े लिखे हो गए ना कि संविधान के धारा को ना घोट घोट के पी लिए हैं। ये चीज दिमाग में डाल लीजिए। 5th शेड्यूल हमारा, सीएनटी हमारा, एसपीटी हमारा, ग्राम सभा हमारा, तो आप कहाँ हो मुझे बता दो। आर्टिकल 244 में 1 में हम है, 13 का 3, 13 का A B C 3 सब में हम है, तो आप कहाँ हो? आर्टिकल 19 ये चीख चीख के बोलता है कि आदिवासी इस देश का मालिक है। भारत देश में आदिवासी नहीं है, भारत देश आदिवासियों के जयपुर की रहने वाली हूँ। मैं ये जमीन सार्वजनिक देखते आ रही हूँ, जब से यहाँ पैदा हुई हूँ तब से देखते आ रही हूँ कि ये सार्वजनिक है। और आज के दिन में ये लोग आके हमारे ज़मीन को अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं। इस तरह तो नहीं होना चाहिए। तो आदिवासी के सटा हुआ ज़मीन है और आदिवासी का ही ज़मीन है, चारों तरफ से घिरा हुआ है आदिवासियों से। और इस ज़मीन को हमेशा 1918 से 2018 से हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। जब ये लोग हम लोग कोर्ट में डाल देते हैं तो यही लोग अपना कब्जा करना चाहते हैं। हर तरह से माने ये लोग अपना कब्जा ही करना चाह रहे हैं। आज तो कोर्ट का भी तो कुछ आदेश आया है। वो तो हम लोग नहीं मानते हैं। कोर्ट का आदेश को नहीं, वो अवैध है। कितने साल से आप यहाँ पे रहते हैं? 75 से 75 से शादी की हुई है। मैं कि मेरा करंडी में है। उनकी निवासी। हाँ।